नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस इन लाइफ में। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं लेकिन फिर भी उनके पास कभी पैसा नहीं टिकता, और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उतनी ही मेहनत करते हैं लेकिन अमीर बन जाते हैं, आजाद बन जाते हैं? यही सवाल रॉबर्ट टी कियोस्की की जिंदगी की शुरुआत था। उन्होंने दो पिताओं से सीख ली। एक थे उनके असली पिता, जिन्हें वो कहते हैं पुअर डैड, और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, रिच डैड। दोनों ने उन्हें पैसे, काम और सफलता के बारे में सिखाया, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। पुअर डैड कहते थे, पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ और सेफ रहो। रिच डैड कहते थे, पढ़ो कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। और इसी सोच का फर्क बनाता है गरीब और अमीर के बीच की असली दीवार। चैप्टर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रिच डैड पुअर डैड की सबसे पहली सीख, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। कियोस्की बचपन में 9 साल के थे जब उन्होंने अपने दोस्त माइक के साथ रिच डैड से पैसे कमाने का तरीका सीखना शुरू किया। वो लोग रिच डैड की दुकान में सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा पर काम करते थे। उन्हें लगा ये मेहनत बेकार है, लेकिन रिच डैड ने उन्हें एक गहरी बात समझाई। जब तुम सिर्फ पैसे के पीछे भागते हो तो तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे, लेकिन जब तुम सीखते हो कि पैसा कैसे काम करता है तो तुम पैसे के मालिक बन जाते हो। लेसन 1, डर, फियर और लालच, ग्रीड, ये दो चीजें इंसान को हमेशा दौड़ाती हैं। गरीब व्यक्ति डर से काम करता है, अगर नौकरी चली गई तो। मध्यम वर्ग व्यक्ति लालच से काम करता है, मुझे और चाहिए। लेकिन अमीर व्यक्ति इन भावनाओं को समझता है और कंट्रोल करता है। रिच डैड ने कहा, लर्न टू यूज योर माइंड टू मेक मनी, नॉट योर इमोशंस। की मैसेज, पैसा कमाने से पहले फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर पैसा आ भी गया और समझ नहीं है तो वो चला जाएगा। चैप्टर 2, वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। रिच डैड पुअर डैड की दूसरी सबसे बड़ी सीख यही है। पैसा बनाना नहीं, पैसा बचाना और बढ़ाना असली खेल है। पुअर डैड कहते थे, बेटा मेहनत करो और अच्छी सैलरी वाली नौकरी लो। रिच डैड कहते थे, बेटा अपने पैसे को ऐसा ट्रेन करो कि वो तेरे लिए काम करे। यहाँ कियोस्की एक बहुत बड़ा फर्क समझाते हैं। कॉन्सेप्ट पुअर डैड, रिच डैड। इनकम, सैलरी, एक्टिव इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, पैसिव इनकम, थिंकिंग, जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम, माइंडसेट, फियर ऑफ लूजिंग, क्यूरियोसिटी टू लर्न। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है समझना कि एसेट्स, संपत्ति और लायबिलिटीज, दायित्व क्या होते हैं। एसेट, जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है। लायबिलिटी, जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। उदाहरण, घर, जहां तुम रहते हो, लायबिलिटी, क्योंकि तुम ईएमआई भरते हो। रेंट पर दी हुई प्रॉपर्टी, एसेट, क्योंकि वो पैसा लाती है। की मैसेज, फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल में नहीं सिखाई जाती, इसे खुद सीखना पड़ता है, पढ़कर, समझकर और एक्सपेरिमेंट करके। चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। द रिच फोकस ऑन बिल्डिंग देयर एसेट्स, नॉट देयर इनकम। यह चैप्टर बताता है कि अमीर लोग अपना बिजनेस बनाते हैं, जबकि बाकी लोग दूसरों के बिजनेस को बढ़ाने में लगे रहते हैं। पुअर डैड ने कहा, कंपनी के लिए काम करो। रिच डैड ने कहा, कंपनी से सीखो फिर अपना बिजनेस बनाओ। रॉबर्ट ने समझाया कि ज्यादातर लोग अपनी नौकरी को ही सब कुछ समझ लेते हैं, लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप अपनी एसेट कॉलम बनाते हो, जैसे रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, ऑनलाइन बिजनेस, किताबें या कोर्स बनाना। रिच डैड कहते थे, माइंड योर ओन बिजनेस।
बिल्ड योर एसेट कॉलम बिफोर यू स्पेंड योर लाइफ वर्किंग फॉर अदर्स। उदाहरण, अगर आप हर महीने 10,000 रुपए बचाकर किसी अच्छे एसेट में लगाते हैं तो कुछ सालों में वो खुद ब खुद आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की नींव बन जाता है। की मैसेज, सिर्फ सैलरी पर निर्भर मत रहो, अपना बिजनेस और इनकम सोर्स बनाओ। अपनी कमाई को एसेट में बदलो, न कि खर्चों में। मोटिवेशनल ब्रिज लाइन पार्ट 1 एंडिंग। रिच डैड पुअर डैड हमें ये सिखाता है कि अगर आप अपने पैसे के मालिक बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सोच बदलनी होगी। जॉब करना बुरा नहीं है, लेकिन जॉब पर निर्भर रहना फाइनेंशियल स्लेवरी है। अब अगले हिस्से पार्ट 2 में हम सीखेंगे कैसे अमीर लोग टैक्स, निवेश और अवसरों को समझकर पैसा बढ़ाते हैं। चैप्टर्स 4-7 में गहराई से कॉरपोरेशंस, हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस, पावर ऑफ लर्निंग और ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि किसी की सोच बदलना सबसे बड़ा दान है। सक्सेस इन लाइफ, जहां सीख है वहीं सफलता है।